हाँ मित्रों, आज अपन एक और नया वीडियो लेके आए हैं जो पंचुएशन का प्रैक्टिस सेशन है। जो मैंने आपको पिछले दो टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अब आपको वो चिन्ह अगर याद है कि किसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप इस तरीके के प्रैक्टिस सेशन को बहुत आसानी से निभा पाएंगे। और बहुत सिंपल से प्रश्न आते हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। बस अपन को ध्यान होना चाहिए कि अपन को कौन सा चिन्ह कहाँ लगाना है। तो अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है विच ऑप्शन इज मिसिंग मिसिंग एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क मिस है ही नहीं। तो आप देखें ऑप्शन में, सुरभि वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पर सुरभि के साथ में है। गो यू आर ऑलरेडी लेट, गो के साथ में है इट इज ए वेरी लेट, कॉमा टर्न डेड म्यूजिक डाउन, डाउन के साथ में गेट आउट, कॉल 99, द फायर इज टू बिग। इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन आप देखें कहां पर है, तो आप देखें यहाँ पर इन चिन्हों के अंदर आपको देख के बताना है कि कौन सा साइन कहां पर है। अभी जैसे सुरभि बोला है, एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब ये होता है कि ये एक तरह से सडन इमोशन होता है। अब आप देखें कि कहां पर सडन इमोशन, अचानक कौन सी फीलिंग्स आ रही है। तो अब जैसे यहाँ बोला सुरभि, अब ये अचानक बोला गया है, इसलिए ये जो सडन इमोशन में, तो ये सुरभि के साथ में एक्सक्लेमेशन साइन लगाया हुआ, बिल्कुल लगाया हुआ है। गो यू आर ऑलरेडी लेट, मतलब वो कह रहा है गो, तुम यहाँ ऑलरेडी लेट हो गए। तो ये गो वाला भी सडन इमोशन यहाँ भी सही है। इट इज वेरी लेट, बहुत लेट हो गया है। टर्न डेड म्यूजिक डाउन, मतलब तुम म्यूजिक को बंद कर दो। अचानक, पहले म्यूजिक चल रहा होगा, फिर अचानक किसी ने जाके उसको बोला, तो यहाँ पर भी सही लगा हुआ है। अब यहाँ लिखा हो गेट आउट, कॉल 99, द फायर इज टू बिग नाउ, मतलब ये कहा है कि गेट आउट, कॉल 99, मतलब कॉल करो 99 पर। द फायर इज टू बिग, क्योंकि जो आग है वो बहुत ज्यादा फैल गई है। तो अब यहाँ इस वाक्य के अंदर आपने देखा है कि कहीं पर भी एक्सक्लेमेशन साइन नहीं है, लेकिन अब अपनी मर्जी से अपन कहीं नहीं लगा सकते। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सडन इमोशन कहां आती है, वहां पर आपको एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है। तो अब यहां देखें कि अचानक निकला हुआ क्या वर्ड होगा, गेट आउट। तो यहां इस गेट आउट के बाद में एक्सक्लेमेशन साइन आना चाहिए था। तो अब तो ये तो सही है, क्योंकि इसमें भी उपयोग है, इसमें भी उपयोग है, इसमें उपयोग नहीं हो रहा था। इसलिए अपना जो आंसर अगर निकलेगा, ऐसे तो सेंटेंस ये गलत है क्योंकि यहां पर साइन नहीं था, लेकिन अपना आंसर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, डी। ठीक है, इस तरीके से अपन दूसरा प्रश्न लेके आते हैं जिसमें आपको करना है। चलो हाँ मित्रों, अब अपन दूसरा प्रश्न लेके आए हैं पंक्चुएशन का। अभी पंक्चुएशन में क्या दे रखा है कि आपके सामने एक सेंटेंस दे रखा है, नंबर 2 में देखें आप कि द किंग सेड जेंटलमैन ऑल आई पजेस इज योर। अब ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब आपको इसमें से ये जो सेंटेंस दे रखा है उसमें यहां पर कहीं पर भी पंक्चुएशन मार्क का उपयोग नहीं किया गया। अब आपको क्या करना है कि यहां पर पंक्चुएशन मार्क का अपन को क्या करना है, उपयोग करना है। अब उपयोग करना है पंक्चुएशन मार्क का। अब आप देखें कि कहां कहां पर सही सही लगाया हुआ है चिन्ह, और मैंने आपको सब ये पूरी चीजें बताई हुई है कि कहां पर कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अभी जैसे देखो, अब यहां पर लिखा हुआ है द किंग सेड, मतलब आपको ये लगना चाहिए कि द किंग सेड है, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो मैंने बताया था आपको एक वाक्य कि जिसमें हमेशा क्या होना चाहिए, यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए, कॉमा लगा हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद में जब अपन ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहा था, तो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच होती है वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में आनी चाहिए थी, ऐसे ऐसे डायरेक्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा में आनी चाहिए थी। फिर अपन ने एक नियम लिखा था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पहला शब्द है, पहला शब्द हमेशा कैसा होना चाहिए था, कैपिटल होना चाहिए था। तो इस तरीके से अब यहाँ पर कैसे जहां जमा हुआ है वहां देखो कहां पर है ऐसा। अभी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रिजेक्शन वाला ऑप्शन देखेंगे, पहले गलत निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो ये इन्वर्टेड कॉमा में पहला ही अक्षर क्या है, जी, जो क्या है स्मॉल है, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया। उसके बाद में अपन देखें दूसरा क्या, ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आना चाहिए था, जबकि आया क्या स्मॉल, तो ये तो अपन हटा देंगे। दूसरा ऑप्शन देखें अपन, और कौन सा गलत हो सकता है, तो अपन ने यहाँ पर ये साइन लगाने के लिए बोला, कोमा लगाने के लिए बोला सेड के बाद। अब देखो यहाँ पर सेड के बाद में कोमा नहीं लगा हुआ, मतलब ये भी वाक्य आपका क्या है, गलत। अब अपने पास में बचे कितने, 2 वाक्य। अब 2 वाक्य बचे हैं, तो देखो 2 वाक्य में यहाँ पर भी कोमा है, यहाँ भी कोमा है, इन्वर्टेड कोमा में पहला अक्षर भी बराबर है। फिर आई पजेस इज यूर। अब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी है और एक में एपोस्ट्रोफी नहीं है।
अब अकोस्ट्रोफी वाली बात होती है तो क्या होता है कि का के की का अधिकार निकलता है ना। मतलब क्या बात हो रही, अधिकार की। और यहां पर मीनिंग क्या नहीं के लिए, जेंटलमैन ऑल आई पजेस इज यूर, मतलब मेरे पास जितना भी वो सब तुम्हारा है। अब यहाँ कोई अधिकार की बात नहीं आ रही, वो कह रहा है कि मेरे पास जितना है वो सब तुम्हारा है, ऐसा खाली बोल रहा है कि तुम्हारा है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा अधिकार है, ऐसा नहीं है। तो जब ये अकोस्ट्रोफी जब भी आता है तो अपन ने बात की थी अधिकार की, लेकिन यहाँ पर अधिकार की बात नहीं करके केवल ये बताया जा रहा है कि जेंटलमैन ऑल आई पजेस इज, मतलब मेरा जो भी है वो सब तुम्हारा है। तो ये बात हो रही है, कोई अधिकार की बात नहीं हो रही। इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि जब अपोस्ट्रोफी आता है तो मैंने ये बताया था कि एक तो अधिकार की बात करते हैं, है ना, और उसके बाद में लिविंग थिंग के लिए करते हैं। तो अपन को यहाँ अधिकार वाला ऑप्शन यहाँ सही नहीं मानना है, अपन को मानना कौन सा है, योर वाला। इस तरीके से अपना ऑप्शन कौन सा राइट होगा, सी। ठीक है, तीसरा प्रश्न लेके आए साथियों। तीसरा प्रश्न में भी क्या करना है आपको कि कहां पर पंक्चुएशन का सही उपयोग किया गया है वो अपन को देखना है। तो पहला सेंटेंस लिखा है, ही बॉट एप्पल कोमा ऑरेंज कोमा बनाना एंड मैंगो। दूसरा ऑप्शन है ही बॉट, यहां पर ये कॉलन लगा हुआ है, एप्पल कोमा ऑरेंज कोमा बनाना कोमा एंड मैंगोज। तीसरा ऑप्शन है ही बॉट डैश एप्पल्स ऑरेंज कोमा बनाना एंड मैंगो। चौथा ऑप्शन है ही बॉट कोमा एप्पल कोमा ऑरेंज कोमा बनाना कोमा एंड मैंगोज। अब आपको देखना है कि कहां पर सही जगह पर अपन ने जो पंक्चुएशन साइन का उपयोग किया है, तो वो अपन को खास ध्यान रखना है। वो यहाँ पर आप देखें कहां पर है पंक्चुएशन का जो ओरिजिनल साइन, तो आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर ही बॉट, बॉट के बाद में मैंने पहले ही बताया, आपको याद हो तो, एक तो अपन लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट बनाते तो क्या पहले कोमा मतलब कॉलन लगाते हैं, कॉलन के 2 डॉट करते हैं, उसके बाद में जो भी लिखते हैं उसमें अपन क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं, और फिर एंड के साथ में होता है, एंड के बाद वाले के बाद में अपन कोमा नहीं लगाते, ये अपन ने पहले पढ़ रखा है। उसके बाद में अगर मान लो कोई लिस्ट बतानी हो तो अपन कॉलन से भी लगाते हैं और एक डैश लगा के भी अपन लिस्ट बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ अपन ये लिस्ट है पूरी, अब यहाँ पर अपन को क्या होना चाहिए था, कॉलन होना चाहिए था, या कॉलन नहीं होता तो क्या होता, डैश होता, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है कि ये तो वाक्य आपका यहीं से गलत हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर ना तो कॉलन है ना ही डैश है। दूसरा लिखा हुआ है, दूसरे में क्या है, यहाँ पर कॉलन लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ तो साइन इसका सही लगाया हुआ है, एप्पल के बाद कोमा है, ऑरेंज के बाद में कोमा है, बनाना के बाद कोमा है, इसके बाद कोमा है, एंड मतलब जो कंजक्शन है उसके पहले भी कोमा है, और ये कुल मिला के यहाँ पर पूरा पंक्चुएशन तरीके से सही जा रहा है, इसलिए इसको तो अपन ने राइट मान लिया। दूसरा आप देखें, ही बॉट डैश, कॉलन आए या डैश, दोनों सही है, तो ये भी सही है। अब एप्पल, एप्पल के बाद में यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कोमा होना चाहिए था, लेकिन कोमा नहीं है, इसका मतलब कि ये वाक्य भी आपका क्या है, गलत। उसके बाद आप देखिए तीसरा, ही बॉट कोमा एप्पल कोमा ऑरेंज कोमा बनाना कोमा, ये तो सब में कोमा कोमा कर दिया, जबकि यहाँ पर तो कॉलन आना चाहिए था या डैश आना चाहिए था, इसलिए यहाँ तो अपना फिर यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हुआ, दूसरा ऑप्शन मतलब बी, क्योंकि यहाँ पर कॉलन लगा हुआ है और सही मार्क से अपना यहाँ पर कोमा भी लगा हुआ है। और एक बात और ध्यान रखें कि ये जो कोमा आया है मैंने सिखाया, इस कोमा को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड कोमा या सिंगल कोमा, सीरियल कोमा बोलते हैं इसको। अगर मान लो ये यहाँ लिखा हुआ है तो भी और नहीं लिखा हुआ है तो भी इसको अपन सही मानेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ ये लिखा हुआ हो, ये लिखा हुआ होगा तब अपन को कहना है ये ऑक्सफोर्ड कोमा है ना, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तब भी ये वाक्य सही है। अगर जैसे मान लो अपन यहाँ इसको हटा दें तब भी ये ऑप्शन आपका सही है, और लगा हुआ है तब भी आपको ध्यान रखना है। और अगर एक बात खास ध्यान रखें कि जब ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें ये भी है और ये भी है, तो फिर अपन मोस्ट ऑफ क्या होता है कि ये बिना कोमा वाले को ज्यादा उपयुक्त मानते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे। चौथे प्रश्न में अपन को देखना है क्या, कैपिटल लेटर कहाँ मिस है, मतलब ये पूरा जो सेंटेंस दे रखा है उसमें आपको देखना है कि कैपिटल लेटर कहाँ पर नहीं दिया हुआ है। मतलब आपको ये पूरे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उस 4 ऑप्शन में देखना है कि कहां पर कैपिटल उपयोग सही तरीके से किया गया है और या तो नहीं किया गया है। अभी जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, अपन ने पहले ही कहा है कि जब वाक्य का स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला अक्षर हमेशा कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए।
तो कैपिटल से स्टार्ट है। फिर उसके बाद में कहा अपन ने जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उन सबको अपन को कैपिटल लेटर से ही लिखना है। तो यहाँ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो लिखा हुआ है वो भी कैपिटल लेटर से है। इज मच बिगर देन इन द फिल्म, मतलब जो न्यूयॉर्क का जो मतलब बिल्डिंग है वो फिल्म से भी बहुत बड़ी दिखाई देती है जब वास्तविक रूप से देखते हैं। तो यहाँ पर तो कैपिटलाइजेशन है वो बराबर उपयोग कर रखा है। अपन को ढूंढना क्या है, कहाँ उपयोग कैपिटल बराबर उपयोग किया गया नहीं है। अब यहाँ तो करेक्ट है, स्टार्टिंग में भी है, प्रॉपर नाउन में भी है। उस तरीके से देखें, यहाँ भी देखो स्टार्टिंग में किया हुआ है, उसके बाद में आगे जाके देखेंगे तो और कहीं ऐसा लग नहीं रहा है। और वर्ड, संसार शब्दों को भी अपन कैपिटल लेटर से लिखते हैं। आई से भी स्टार्ट किया है, अपन ने देखा है आई कहीं पर भी लिखा हुआ था तो कैपिटल लेटर से ही लिखा हुआ था। तो यहाँ पर स्टार्ट में दे रखा है और आई है तो वो कैपिटल ही है। उसके बाद आगे जाते हैं तो अपन यहाँ फुल स्टॉप लगने के बाद में सेंटेंस खत्म हो जाता है और उसके पहला अक्षर भी इसने कैसा लिखा है, कैपिटल लिखा है। मतलब ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब ये सेंटेंस भी आपका सही है। मतलब आपको 1 2 3 में बिल्कुल सही किया है और मतलब अब 3 सही है तो अब ये चौथा ऑब्वियसली गलत ही होगा। अब देखें यहाँ पर वाक्य के स्टार्ट में W कैपिटल है, सही है। उसके बाद में आपने देखा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में जे, ये भी क्या है, कैपिटल है, ये भी सही है। फुल स्टॉप किया हुआ है, फुल स्टॉप के बाद में पहला अक्षर भी क्या है आपका, कैपिटल है। उसके बाद आगे जाते ही द हवा महल इज द सपोज टू बी ए मैग्निफिसेंट एक्सपीरियंस। अब बताओ इसमें कौन सा ऐसा है जो कैपिटल आना चाहिए था लेकिन आया नहीं, क्या ऐसा हो सकता है बताओ। बाकी सब तो सही है लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है हवा महल। अब हवा महल एक तरह से क्या है, एक प्रॉपर नाउन है ना। तो अब जाके तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, इस तरीके से एच कैसा होना चाहिए था, कैपिटल होना चाहिए था। लेकिन जबकि यहाँ कैपिटल नहीं था, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर जो मैंने आप लोगों को सिखाए, जो 6 रूल्स उसके, उस रूल्स के अकॉर्डिंग तो कैपिटल लेटर का उपयोग अपन को करना ही है, चाहे वाक्य के किसी भी जगह पर वो दिया हुआ हो। तो अपन को ध्यान रखना है। तो अपन ने ये चौथा प्रश्न देख लिया। हाँ, पांचवा प्रश्न साथियों, पांचवा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, इट वॉज विलियम जेम्स हु सेड माइट इज राइट। अब यहाँ पर देखो कहीं पर भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क का उपयोग नहीं किया गया है ना, कोई भी पंक्चुएशन मार्क का उपयोग नहीं किया गया। अब अपन को यहाँ पर देखना है कि ये जो सेंटेंस दे रखा है उसमें अपन कहाँ कहाँ पंक्चुएशन मार्क का सही उपयोग कर सकते हैं। परीक्षा में इसी तरीके से पूछा जाएगा, आपको बस देखना है, आपको सिखाए गए पंक्चुएशन वो ध्यान रखना है कि कौन सा पंक्चुएशन कहाँ उपयोग करना है। अब ऐसा दे दिया पूरा, अब इसमें कहीं पर भी पंक्चुएशन नहीं लगा हुआ, अब इसको पढ़ेंगे तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो अपन को पंक्चुएशन का सही सही उपयोग करके उसके अर्थ को सही से जमाना है। अब सबसे पहले क्या है, जैसे यहाँ लिखा इट वाज ए विलियम जेम्स। अब जैसे यहाँ इट वाज ए विलियम जेम्स, इट वाज ए विलियम जेम्स, इट वाज ए विलियम जेम्स, जेम्स हु लिखा हुआ है सबके साथ सेट, और सब पूरा वैसा का वैसा ही, कहीं कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन अपन को कहाँ कहाँ एक्सक्लेमेशन लाइन साइन लगाना चाहिए। अभी जैसे इट वाज ए विलियम जेम्स, अभी यहाँ कोमा कर दिया, हु सेड, फिर यहाँ पर देखो कौन सा कोमा किया, ये क्या किया, कोमा आना चाहिए था जबकि यहाँ पर सेमी कोलन कर दिया। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अपन को तो पता है कि यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो आरवी वाला फैक्टर होता है वहां पर तो अपन कोमा करते हैं, जबकि यहाँ तो सेमी कोलन है। तो फिर ये वाक्य अपना सही नहीं है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो साइन लगा हुआ है कौन सा है, सेमी कोलन का है, जबकि आना क्या चाहिए था, यहाँ पर कोमा आना चाहिए था। दूसरा, इट वॉज द विलियम जेम्स हु सेड कोमा और इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पर अब देखें कि इन्वर्टेड कोमा के बाद पहला अक्षर भी कैपिटल है, इसका मतलब ये भी सही है। तो ये कुल मिला के ये वाक्य आपका सही है। आगे देखते हैं, और इट वॉज विलियम जेम्स हु कनेक्ट है सेड, अब यहाँ पर कोमा आना चाहिए था और इसने क्या कर दिया, डैश, मतलब ये वाक्य आपका गलत है। उसके बाद इट वॉज विलियम जेम्स हु सेड, कोमा किया है, उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ माइटी, अभी माइटी में ये पहला अक्षर क्या है, इसमें कैसा आना चाहिए था, कैपिटल, और आया क्या है यहाँ पर स्मॉल, इसलिए ये वाक्य भी क्या हो गया, गलत। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी। तो अपन को ध्यान रखना है कि इट वॉज विलियम सेड हु, मतलब सॉरी, इट वॉज विलियम जेम्स हु सेड, मतलब जो कहते हैं माइट इज राइट, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो ये इस तरीके से अपन ने इसको देखा है प्रश्न के साथ साथियों।
चूज द करेक्ट पंक्चुएशन सेंटेंस, कौन सा इसमें से सही जगह पंक्चुएशन लगा हुआ है वो सेंटेंस अपन को चूज करना है। अब देखें यहाँ पर वाव, अब ये वाव शब्द लिखा हुआ है, ये एक तरह से आपका मैंने बताया था इंटरजेक्शन है। ये क्या है? इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन के साथ में अपन ने हमेशा देखा है कि एक्सक्लेमेटरी साइन आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन इंटरजेक्शन के साथ में है, क्या यहाँ पर है? नहीं है, तो ये आपने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा देखो यहाँ पर है क्या? नहीं है, मतलब आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही इस इंटरजेक्शन शब्द को पता चलते ही अपन ने चेंज कर दिए। अब अपने पास में बचे क्या? दो ऑप्शन, ए और सी। अब देखिए यहां पर भी इंटरजेक्शन लगा हुआ है और यहां भी इंटरजेक्शन शब्द के साथ में एक्सक्लेमेटरी लगा हुआ है। अभी यहां देखो दैट इज अमेजिंग, यहां पर दैट इज अमेजिंग, अब यहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। अब देखो ये दैट इज अमेजिंग, मतलब अपन जैसे बोल रहे हैं दैट इज अमेजिंग, तो ये क्या है? सडन इमोशन है। अब सडन इमोशन के साथ भी अपन क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन। तो अब यहां देखें कि ये लिखा है दैट इज अमेजिंग, लेकिन यहां पर एक्सक्लेमेटरी नहीं होके उसने क्या लगा दें? फुल स्टॉप, मतलब ये तो गलत हो गया। और आपका सही क्या? तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी। मतलब आपको ये याद रखना है कि एक वाक्य में दो एक्सक्लेमेटरी साइन आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए। अभी मैंने कहा एक्सक्लेमेटरी साइन को अपन ने दो तरीके से लगाने का देखा था, एक तो सडन इमोशन, तो यहाँ पर सडन इमोशन भी है उसके साथ भी लगाए, और इंटरजेक्शन, जो इंटरजेक्शन के साथ भी अपन लगाए, तो यहाँ पर दोनों चीजें आ गई। इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं माने कि एक आगे आया तो दूसरा नहीं आए, ऐसा जरूरी नहीं। अपन को वो दोनों रूल्स अगर वहां फॉलो हो रहे हैं तो दोनों जगह आ सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सातवें प्रश्न के साथ साथियों, विच ऑप्शन इज मिसिंग अ फुल स्टॉप। अब आपको क्या देखना है? फुल स्टॉप कहां पर नहीं लगाया हुआ है। अभी जैसे यहां लिखा व्हाट क्वेश्चन मार्क है, आई डोंट बिलीव इट। अब यहां इसके साथ में फुल स्टॉप है, मतलब यहां लगा हुआ है आई डोंट बिलीव इट व्हाट क्वेश्चन मार्क, ऐसे भी हो सकता है, ये पीछे भी जा सकता है, ऐसा नहीं आगे आ गया तो ये क्या हो गया। वर्ड के साथ में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि WH वर्ड है, प्रश्न पूछने के लिए काम आता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। आई डोंट बिलीव इट, अब ये मैं उसमें विश्वास नहीं करता, अभी ये फुल स्टॉप हो गया, वाक्य खत्म, मतलब यहाँ सही जगह है। फिर दूसरा लिखा हुआ है द पार्क इज क्वाइट क्लोज, द शॉप आर फर्दर अवे। अब यहां पर बताओ देखो क्या है, जैसे ये बीच में कैपिटल लेटर आ गया, इसका मतलब है कि ये कैपिटल लेटर बीच में तब आता है जब अपन ने वो जो कैपिटलाइजर वाले देखे हैं वो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये द है वो कोई विशेष नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जैसे कैपिटल है, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद में आने वाला अगला जो वर्ड होता है वो हमेशा कैसा होता है? कैपिटल होता है। तो मतलब यहाँ क्लियर मालूम पड़ गया कि यहाँ पर बीच में ये सेंटेंस खत्म होते ही क्या आना चाहिए था? फुल स्टॉप, जो आया नहीं, और अपन ढूंढ के आ रहे हैं कि कहां पर फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है, तो ये यहां पर ही है, तो मतलब आपका बी ऑप्शन ही सीधा सही हो गया। अपन तीसरे में भी देखते हैं, दिस विंटर हैज बीन मच कोल्डर, ये भी सही है। द स्नो वॉज टू डीप फॉर द कार टू क्रॉस द रोड, ये भी सही है। अब वो अपना जो आंसर था वो क्या था? बी। क्यों? क्योंकि यहां पर फुल स्टॉप आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ जो पहला अक्षर था वो कैपिटल था बीच में, और कैपिटलाइजेशन अपन ने देखा है उसमें 6 नियम है, वो 6 नियम अगर लागू होते हैं तो वो तो अपन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं था। ये सेंटेंस जैसे ही खत्म हुआ तो सेंटेंस खत्म होते ही अपन को क्या लगाना होता है? फुल स्टॉप, जो यहाँ पर नहीं था, इसलिए अपना ऑप्शन क्या होगा? बी। प्रश्न के साथ साथियों, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट यूजेज ऑफ कॉलन। मतलब आपको देखना है कि कॉलन का उपयोग कहाँ करना है। यहाँ सीधा पूछा है कॉलन, अब आपको पता होना चाहिए कॉलन का साइन कैसा होता है? ऐसे दो डॉट। अब ऐसे दो डॉट जहां पर भी है वो आपका सेंटेंस सही है। अब देखें यहाँ पर द ग्लोसरी लिस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग, अब ये इस तरीके से दे रखा है, तो ऊपर एक फुल स्टॉप है और नीचे कोमा है, तो ये तो सेमी कॉलन हो गया। मतलब अपन को तो यहाँ कॉलन देखना है, जबकि यहाँ सेमी कॉलन का चिन्ह आ रहा है, तो ये वाक्य तो अपना क्या हो गया? गलत। दूसरा यहाँ देखें द ग्लोसरी लिस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग, डैश है, और जबकि अपन को चाहिए क्या? कॉलन, तो मतलब आपका बी ऑप्शन भी गलत। तीसरा द ग्लोसरी लिस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग, यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा, सब में कॉमा है, जबकि अपन को चाहिए कॉलन, इसलिए अपना ये प्रश्न भी गलत हो गया। उसके बाद में देखें द ग्लोसरी लिस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग, अब यहाँ पर ये कॉलन का उपयोग किया हुआ है। उसके बाद में
यहाँ सब में कॉमा लगा हुआ है, मिल्क में कॉमा है, एग्स में सॉल्ट एंड घी, और यहाँ पर कॉमा लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये फिर भी वाक्य सही है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ ये जो एंड के पहले कॉमा लग भी सकता है और नहीं भी लगता है, और लगा हुआ होगा तो उसको अपन ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं या सीरियल कॉमा बोलते हैं। बाकी अगर नहीं लगा हुआ है तब भी ये वाक्य सही है। तो अपन को यहाँ कॉलन ढूंढना था, इसका मतलब अपना आंसर जो हो गया वो डी। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, चूज द करेक्टली पंक्चुएशन मार्क कौन सा? अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है अपना ऐसे। ठीक है, अब अपन ने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, और जब इसका उपयोग करते हैं तो अपन को अधिकार वाली बात आती है, अधिकार का सेंशन निकलता है ना। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब भी अपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के अधिकार की बात होती है। अभी जैसे या उससे संबंधित बात होती है, जैसे दिस इज जॉन कार। अभी यहाँ पर अपोस्ट्रोफी साइन का मतलब होता है ऐसा। अभी ऐसा साइन यहाँ तो इस सेंटेंस में कहीं है ही नहीं, इसका मतलब ये तो सेंटेंस ही गलत है पहले से ही। दूसरा, अभी लिखा हुआ है दिस इज जॉन्स कार, अभी अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। अब इसको अपन देखेंगे कि यहाँ जॉन्स कार है। अब अपन ने अपोस्ट्रोफी लगाया था, अगर किसी अधिकार की बात करते हैं अपन, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा था मोहन, अब मोहन लिखा था, अब उसके अधिकार में बात होती है तो इसके मोहन कार ऐसे करते हैं, अधिकार में बात है कार, क्योंकि इसका मीनिंग का निकलता है ना, अधिकार। तो मोहन का की के, तो जैसे मोहन की कार, इस तरीके से अधिकार की बात होती है। अब जैसे यहाँ पर एस अंदर है और यहाँ एस बाहर है, अभी ये अधिकार की बात अगर हो रही है तो फिर अपना सी ऑप्शन सही है। और यहाँ पर क्या होता है, प्लूरल फॉर्म हो जाती है, बहुवचन की बात करते हैं। जब अपोस्ट्रोफी एस बाद में लगता है और एस अंदर होता है तो फिर वो प्लूरल बात होती है ना, बहुवचन की बात करता है। और जैसे अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगता है तो फिर वहां पर वो अधिकार की बात करता है। तो यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है वो अभी तो अपना सही है। और चौथा ऑप्शन देखते हैं डी, दिस इज जॉन्स कार। अब ये कार के बाद में अपोस्ट्रोफी है, अभी जॉन से तो उसका कोई संबंध ही नहीं रहा है, तो कार की बात होगी, कार की। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत है, मतलब अपना ऑप्शन कौन सा राइट है? सी, क्योंकि इसमें जो अपोस्ट्रोफी एस है वो जॉन के साथ में लगा हुआ, जो अधिकार की बात करता है, मतलब जॉन्स की कार, मतलब ये जो कार खड़ी, दिस इज जॉन्स कार, है ना, ये जॉन्स की कार है। और यहाँ पर एस लगा हुआ है, सेंटेंस में कुछ भी फर्क नहीं है, खाली क्या है कि अपोस्ट्रोफी के पहले एस कर दिया है और यहाँ अपोस्ट्रोफी के बाद एस किया है। तो जब अपोस्ट्रोफी के बाद एस आता है मतलब वो अधिकार की बात करता है, और जब अपोस्ट्रोफी के पहले एस आता है मतलब वो प्लूरल फॉर्म की बात करना शुरू करता है ना। तो इस तरीके से अपन ने 9वां प्रश्न देखा प्रैक्टिस सेशन का, आज का अंतिम 10वां प्रश्न। इसके बाद में मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दूंगा, जिसको आप खुद ही कहाँ कहाँ पंक्चुएशन मार्क आते हैं, कौन सा कैपिटल लेटर है, कहाँ कॉलन लगाना है, कहाँ सेमी कॉलन लगाना है, कहाँ अपोस्ट्रोफी आएगा, उस तरीके से मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखूंगा जिसको आपको खुद को सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो आज का अंतिम प्रश्न इस प्रैक्टिस सेशन का, तो चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, है ना, कहाँ पर पंक्चुएशन मार्क का सही जगह उपयोग किया गया है ये देखना है अपन को। तो द कैपिटल ऑफ राजस्थान, अब इतना ही लिखा हुआ है तो सामने वाले को मालूम पड़ जाएगा द कैपिटल ऑफ राजस्थान क्या है, तो जयपुर है। अब जयपुर है तो यहाँ मैंने पहले बताया था, जब अपना जो छोटा कोष्ठक होता है वो मतलब किसी एक्स्ट्रा चीज को बताने के लिए, है ना, जैसे लिखा हुआ तो है ही, मैंने बताया था कि आपको कि जैसे बांसवाड़ा है, अब बांसवाड़ा है तो अब बांसवाड़ा की और व्याख्या करने के लिए या उसको बताने के लिए अपन ने वहां लिखा था द लैंड ऑफ 100 आइसलैंड की बात की थी अपन ने। तो उस तरीके से कोष्ठक छोटा अपन उसका उपयोग कर सकते थे। तो अब यहाँ पर द कैपिटल ऑफ राजस्थान मतलब क्या है, कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर है। अब जयपुर को बताना था तो अपन को केवल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में खाली जयपुर को ही पैक करना था, लेकिन यहाँ तो इसने पूरी लाइन को पैक कर दिया। इसका मतलब कि ये सेंटेंस तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे सेंटेंस में देखें अपन द कैपिटल ऑफ राजस्थान, अब जयपुर, अब ये जयपुर को ही खाली उसने क्लिक किया है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस तो सही है। उसके बाद में दिखा है तीसरे में द कैपिटल ऑफ राजस्थान, अब जयपुर किया हुआ है, सही किया हुआ, लेकिन इसने क्या कर दिया, कॉमा लगा दिया, मतलब वो सेंटेंस को उसने अलग कर दिया, जबकि वो करना नहीं चाहिए था, बाकी तो पूरा सही था। इस कॉमा की वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा चिन्ह कहाँ सही जगह लगता है। अभी ये अगर यहाँ कॉमा नहीं होता तो ये सेंटेंस भी सही था, दोनों क्लैश हो जाते, लेकिन यहाँ पर इसने कॉमा करके ही अपन को, मतलब अपन को बहुत कंफ्यूज किया, एक जगह कॉमा लगाया एक जगह कॉमा नहीं है।
तो कॉमा हटा के अपन को अगर ये सेंटेंस दिया होता तो सही होता, लेकिन अभी कॉमा है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस गलत है। द कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर है। अब जयपुर को ही दिखाना था, लेकिन इसने तो जयपुर इज नॉन इस तरीके से आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर ये वाक्य भी आपका गलत है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर छोटे कोष्टक का उपयोग किस तरीके से करना है, वो वाला रूल्स अपन को अच्छे से याद होना चाहिए, जिससे अपन ये छोटे कोष्टक का उपयोग, मतलब आपको अच्छे से एक बात याद रखनी है कि साथियों, कि आपको जो मैंने जो चिन्हों का उपयोग करना सिखाया है, वो चिन्हों का उपयोग आपको सही जगह कहाँ कहाँ किए जाते हैं, वो मैंने रूल्स लिखवाए हैं, और उस रूल्स के आधार पर अपन ने ये प्रैक्टिस की है 10 क्वेश्चनों की। तो मतलब आपको ये पता चल गया है कि आपको किस तरीके से कैसे उन साइनों का उपयोग करना है। इसलिए आपको वो जो साइन जहां उपयोग करने हैं उसके जो नियम है वो आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे, उस वीडियो को देखोगे बार बार, तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। आपका साथी, आपका धीरज सर, धीराज एकेडमी इंग्लिश बांसवाड़ा, जो आपके लिए इसी तरीके से सरल सरल टॉपिक और सरल सरल प्रैक्टिसेस वर्क जो आपको जो रूल सिखाए गए हैं उस रूल्स के ऊपर ही बना के लाएंगे, और आपको आगे भी ऐसे ही नए नए अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बस आप धीरज सर के साथ बने रहिए, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और घंटी जरूर बजाइए ताकि आपको जो मेरा आने वाला वीडियो है वो बहुत जल्दी आपको सूचना दे। और मैं आपकी इस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में मैं अपनी जी तोड़ मेहनत करके मैं आपके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक लाऊंगा जो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत सरल तरीके से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं जिसको आपको घर पे करने हैं, और उसको करने के बाद में आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप उसको भेज सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों। अपन मैं अभी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको देने वाला हूं जिसको आप अपनी प्रैक्टिस सेशन में करिएगा। थैंक यू साथियों। मैंने आपके सामने बोर्ड पे 5 प्रश्न लिखे हैं। अब आपको यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क का कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग करना है वो जो मैंने आपको सिखाया उसके अनुसार आपको इसको करना है। अब साथियों, अब आपको अच्छे से याद रखना है कि जब भी आप कोई प्रश्न करें तो पहले रिजेक्शन वाला मैटर ज्यादा अपनाएं, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे कौन से 2 ऑप्शन, क्योंकि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल रिजेक्ट होते हैं और 2 ऑप्शन ही ऐसे होते हैं जिसमें आप अपना आंसर गैस कर सकते हैं। तो साथियों, अपन को अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत जल्दी एग्जाम है, आपको ये टॉपिक आपको बहुत मदद करेंगे। और एक बात अच्छे से याद रखना है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम है स्वयं का शिक्षक बनना। दूसरों के शिक्षक अपन जरूर बन जाते हैं ज्ञान देने के लिए, लेकिन स्वयं का शिक्षक बनना और स्वयं को ज्ञान देना, यही सबसे बड़ा एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इसलिए साथियों, अपने आप को ज्ञान दो कि मुझे किस तरीके से इस एग्जाम के अंदर मुझे किस तरीके से पढ़ना है। दूसरों को अपन भले ज्ञान देते हैं कि इतनी बजे उठ के पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, दूसरों के शिक्षक अपन आसानी से बन जाते हैं, लेकिन खुद के शिक्षक बनेंगे तभी अपन अपने उस जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पा सकेंगे। इसलिए अच्छे से याद रखना साथियों कि जो सफलता है, सफलता जो है उसके भी अपने अलग ही नजारे हैं, सफलता के भी अपने अलग ही नजारे हैं, और वो भी साथियों मेहनत करने वालों पे ही फिदा है। इसलिए अगर अपन को सफलता को फिदा करना है, इसका मतलब अपन को ध्यान रखना है कि अपन को इन तैयारी के साथ में जब अपन मैदान में उतरेंगे तो सफलता अपनी ऐसे ही दीवानी हो जाएगी। तो साथियों, अपन को इस टॉपिक के साथ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है। उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पसंद करेंगे। आपकी सर द्वारा जो बिल्कुल मतलब आपको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है साथियों, और आप इसी तरीके से धीरज सर पे विश्वास बनाए रखिए। बहुत अच्छे टॉपिक से आपको परीक्षा की तैयारी में मैं बहुत मदद करने वाला हूं, और आप इसी तरीके से अपने साथियों को, जो आपके मित्र हैं या आपके करीबी रिश्तेदार हैं, उन तक पहुंचाएं। और ये वीडियो अगर उन लोगों तक भी पहुंचता है जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन वो किसी और को जो परीक्षा की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उन तक भेजेंगे, तो हो सकता है आपकी वजह से किसी ऐसे बच्चे का भला हो जाए कि वो ये टॉपिक पढ़ के जाए और उसके वो प्रश्न जो छोड़ के आने वाला था जिसे वो करके आए और उसका वो प्रश्न राइट हो, तो वो आपकी वजह से कहीं किसी का भला होता है तो आपको भी वो दुआ देगा।
धन्यवाद साथियों, इसी तरीके से बने रहिएगा धीरज सर के साथ।